हैप्पी न्यू ईयर और बहुत सारी दुआएं। गॉड ब्लेस यू। सो हम आज सीखेंगे कि खुदा के कलाम में हमारे लिए क्या खुदा का कलाम फरमाता है और हम किस चाल चलन से चल रहे हैं, क्योंकि हम 2025 को 24 को गुड बाय कह चुके हैं और 2025 में शुमार हो चुके हैं। हालेलुया। ये खुदावन का फजल है, खुदावन की रहमत है कि उसने 2025 में हमें इंटर किया। बहुत से लोग इस दिन को, इस साल को देखना चाहते थे, लेकिन वो खुदा में सो गए। ये भी खुदा की पाक मर्जी। और हम जो जीते हैं इस साल में, खुदावन से ये फजल मांगे कि खुदावन तेरे रहम की, तेरे करम की निगाह हो, जैसा तू चाहता है वैसा हम अपनी चाल चलन को बनाएं। हालेलुया। तो कलाम खुदा के अक़दस के लिए हम खड़े हो जाएंगे। याकूब बाइबल मुकद्दस में से याकूब उसका 3 बाब और उसकी 6 आयत से खुदा के पाक कलाम में लिखा हुआ है, जुबान भी एक आग है, जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकतों तशरीफ रखिए। मेरे अजीजों, क्या हम लोगों ने कभी गौर किया है कि ये जो जुबान खुदा ने दी हुई है, ये 2 काम कर रही है। लेकिन खुदा ने जुबान कितनी दी हुई है? मेरे साथ रहिएगा। कितनी जुबानें हैं? हम खुदा के कलाम टू अकॉर्डिंगली चले तो खुदा का कलाम तो हमें कहते हैं कि ये एक आग है। नया साल आया है, हमारा चाल चलन, हमारा बोल चाल सेम है। क्यों? आज हमें वक्त है, खुदावन ने मुबारक किन लोगों को कहा हुआ। देखिए, मेरे और आपके यीशु अल मसीह के ऊपर क्या कुछ नहीं हुआ। कितने जुल्म, कितना बुरा भला कहा गया, हर तरह की अजियत, लेकिन खुदावन ने कभी किसी को बुरा नहीं कहा। हम जब खुदा के पैरोकार हैं तो हम अपनी जुबान से मीठे अल्फाज निकालें। खुदावन ने क्या कहा कि तुम एक दूसरे के लिए क्या चाहो? बरकत चाहो। आज हम जब हमारे साथ कोई भी बुरा कर देता है या हमारी सोच टू अकॉर्डिंगली काम नहीं करता है, तो हम कलाम को पीछे छोड़ के अपनी जुबान के शुरू कर देते हैं, बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, और ये खुदा की तालीम नहीं है। खुदावन ने क्या कहा कि जो आखिरी दम तक बर्दाश्त करेगा क्या पाएगा? जिंदगी का ताज। तो जिंदगी का ताज पाने के लिए हमें अपनी जुबान को बदलने की जरूरत है। आज मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके साथ जितना भी कोई मर्जी बुरा करता है, जितना मर्जी आपको कोई बुरा कहता है, आपके लिए साजिशें रची जाती हैं, आप किसी का जवाब मत दो। आप अपने खुदा की हजूरी में सब शुक्रगुजारी करो, क्योंकि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन भी आना लाजिम है। अब जब कोई बुरा वर्ड्स आपके लिए रिलीज कर रहा है, बुरा आपको कह रहा है, बुरा भला कह रहा है, तो वो किसका काम कर रहा है? शैतान का। देखो, जुबान एक है लेकिन वो काम 2 कर रही है। ये आप पे है। आप अगर खुदा के सच्चे पैरोकार हैं तो आपका चाल चलन, आपकी जुबान को वो बदलेगा। तो जब हम यीशु के पैरोकार हैं, हम यीशु के मानने वाले हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, हमारा ये ईमान है कि वो हमारा निजात दहिंदा है, तो हमें फिर उसके मुताबिक बनना है। जब मेरे और आपके खुदा ने सलीब पर अपनी जान दी तो उसने ये कहा, ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। हालेलुया। आज नए साल में जिन लोगों ने आपके लिए बुरा किया, जिन लोगों ने आपके दिल दुखाया 2024 के अंदर, ठीक है, क्या आप लोगों ने उसको माफ किया? क्या माफ किया हमने?
मैं जब न्यू ईयर नाइट के लिए जो है ना, मुझे बहुत सी कॉलें आई, ठीक है, कि आई यू कम विद मी एंड गो इन पार्टी और समथिंग। सो आई हेट इन पार्टीज, बिकॉज मेरी पार्टी मेरे यस्सु के साथ है, उसके पाक रूह के साथ है, क्योंकि मैंने ये अहद किया था कि खुदावन मेरा 2025 तेरे बगैर, मैं 2025 में इंटर ना हूँ। और खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ, ठीक है, कि मैं 11:30 बजे जब दुआ पे बैठा, ठीक है, तो सुबह 4, साढ़े 4, 5 बजे तक मैं प्रे करता रहा। माई 2025 इज ब्लेसिंग ईयर, यू नो, क्योंकि मैं किसके साथ 2025 में शामिल हुआ। हालेलुया। अपनी नींद को प्यारा नहीं करना, हमने दुआ में ज़िंदगी गुजारनी है। तो जब दुआ में ज़िंदगी गुजारी जाती है तो वो ज़िंदगी को बदलती है। खुदा के करीब ये दुआ क्यों करना ज़रूरी है, ठीक है, दुआ हमें खुदा के करीब लेके आती है। खुदा हमारे चाल चलन को फिर दुरुस्त करता है। खुदा ने कहा मांग तो मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए कर दूंगा। तो हमें मांगने की ज़रूरत है। मुझे अपने रब से मांगना बहुत अच्छा लगता है। 2025 में लोगों ने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। 2024 के अंदर लोगों ने मुझे बहुत रुलाया, बहुत रुसवा करने की कोशिश की, बहुत इल्ज़ाम तराशियां की, लेकिन मैंने लोगों की परवाह नहीं की। क्यों? कि मैं जानता था कि मैं अपने खुदावन खुदा का बेटा हूं, ठीक है, और इन चीज़ों का होना मेरी ज़िंदगी में ज़रूरी है। मैंने उनकी एक बात का जवाब नहीं दिया, ये जरूर कहा खुदा आप लोगों को बरकत दे, अगर और भी कोई इल्जाम है तो आप लगाएं, क्योंकि उनमें और मुझ में खुदा ने ये फर्क रखा है। तो आप, क्योंकि जैसे कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि फल अपने फलों से और दरख्त अपने फलों से और इंसान अपने, हम खुदा के लोग हैं, हम दूसरे लोगों की तरह नहीं बन जाते। फौरन से पहले हमारे अंदर एक, कह लो कि इंसान, वो इंसान है, ठीक है, जो खुदा को पसंद नहीं, वो कहां से आ जाता है। जब हम खुदा के बेटे बेटियां हैं, ठीक है, तो हमें जरूरत है कि हम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, खुदा से, खुदा के रूह से अक्ल, दनाई, फहम और हिकमत को मांगे। तो फिर जब मैंने अपने डैडी पास्टर जाहिद इकबाल साहब को कॉल की, मैं बहुत रोता था। क्यों? कि जिस चीज़ों का, जैसे पालूस रसूल फरमाते हैं कि जो मैं नहीं चाहता वो मुझसे हो जाता है, ठीक है, मैं तो कुछ कहता भी नहीं हूं, मैं कुछ करता भी नहीं हूं, लेकिन मेरे ऊपर कहां से ये इल्जाम तराशी। और उन लोगों के हमेशा मैंने भले किए जिन लोगों ने मुझे रुसवा करने की कोशिश की। तो कोई बात नहीं, आप अपने फैसले खुदा के हाथ में दें। इन चीज़ों का मैं आज 2025 में खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि ये चीज़ें मेरे साथ हुई, क्योंकि मेरे यीशु के साथ भी तो यही कुछ हुआ था। हमारे ऊपर जब कुछ होता है तो हम चीखते हैं, चलाते हैं, बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं, यीशु जी तेनू मैं ही मिले सा। नहीं, सबर सबर करना सीखें और खुदा की मुश्किल वक्त में भी खुदा की शुक्रगुजारी करें। अपनी जुबान का दुरुस्त करें। ये जुबान हमें खुदा ने बरकतों के लिए दी हुई है। अपने मुंह से प्रोफेटिक वर्ड्स रिलीज करें। हर बंदे के लिए ब्लेसिंग चाहें। जो आपके लिए बुरा भी करता है आप उसके लिए भी ब्लेसिंग चाहो और दुआ करो कि खुदा मुझे इसको अकल और दनाई दे कि जैसा तू चाहता है हम लोग वैसा चले। आप अपने जॉब पे हैं, आपकी एक पहचान होनी चाहिए। हालेलुया। आप घर में हो, बाहर हो, उठते बैठते, हमारी एक पहचान होनी चाहिए कि हम जिंदा खुदा को मानने वाले हैं। हालेलुया। जब मैं काम करता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, तो मेरे पास फॉरेनर्स भी आते हैं, मेरे पास चाइनीज़ भी आते हैं, ठीक है। तो जब मेरे साथ बैठते हैं तो लास्ट न्यू ईयर के बाद सेकेंड को मेरे पास एक फॉरेनर आई, ठीक है, तो उससे बातचीत हो रही, ठीक है। तो जब बातचीत हो रही है तो मुझे खुदा का रूह कह रहा है कि आज ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा योर लाइफ इज समथिंग रॉन्ग। सो शी इज टेलिंग
my life is totally wrong. So I tell no. Now is your life is blessing life. आप अपने काम पे भी खुदा के कलाम को शेयर करो, खुदा के कलाम की बातें करो, क्योंकि जैसे आप हो वैसे आप पहचाने जाओगे। अब मेरी जुबान से कभी किसी के लिए बुरा नहीं निकलता, मेरी जुबान से क्यों नहीं किसी के लिए कुछ ऐसे वर्ड्स निकलते कि किसी के दिल को ठेस लगे। और 2025 के अंदर मैं आप लोगों को कहूँगा, जिंदगियाँ, फैमिलियाँ एक किताब है। अगर किसी किताब के एक पेज के ऊपर दाग लग जाए, उस पेज को जो है फाड़ के फेंक दो, ना कि पूरी किताब को खराब करो। और यही हमारी जिंदगी है। आज तरह तरह की बातों में, उलझनों में हम लोग फंस गए हैं, और फंसाया हमें किसने है? इब्लीस ने। खुदावन ने क्या कहा कि तुम इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। अब मुकाबला हमने कैसे करना है? हमने मुकाबला खुदा के कलाम से करना है। अब खुदा का कलाम हमें कहता है कि तुम अगले के लिए बरकत चाहो, और हम क्या चाह रहे हैं? ऐसी मिनिस्ट्रियों का कोई फायदा नहीं है। उन मिनिस्ट्रियों के अंदर खुदा के काम नहीं होते, दिखावा होता है। जो दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को बुरा भला कहते हैं, दूसरों के लिए बुरे मंसूबे बांधते हैं, दूसरों के लिए जो है ना खड्डे खोदते हैं, और खुद कहते हैं कि हम फला मिनिस्ट्री से हैं। मैं आज इस्राएल के कदूस का शुक्र अदा करता हूं कि रॉयल गॉस्पेल मिनिस्ट्री में सबके लिए दुआएं होती हैं, बरकतों की दुआएं होती हैं, बढ़ोतरियों की दुआएं होती हैं, शफायात होती हैं। और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैं ऐसी मिनिस्ट्री से हूं कि जहां पर कभी किसी की गीबत नहीं हुई है, कभी किसी को हर्ट नहीं किया गया। और मेरा और आपका खुदा भी हमें यही सिखाता है कि हम किसी के लिए ठोकर का बाइस ना बने। अगर बरकत का बाइस नहीं बन सकते तो ठोकर का बाइस भी ना बने। आज क्यों कलामे खुदा के अंदर हमें फरमाया जाता है कि तुम अपने खुदा को ठट्ठों में मत तोड़ाओ? यही बात है। आज जहां चार खादम बैठते हैं, वहां पे क्या हो रहा है? खादम ही खादम के खिलाफ। हमने तो कलाम को फैलाना है। मेरे चर्च के अंदर, रॉयल गॉस्पेल मिनिस्ट्री के अंदर, जब भी कोई खातम आता है तो उसको बड़े दिल से वेलकम किया जाता है। और मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावन ने मुझे ऐसा रूहानी बाप दिया कि जिसने कोड़े मार के भी हमें सिखाया, छोटी छोटी बात पे हमें मोटिवेट किया, अपना कीमती वक्त निकाल के। मुझे आज भी याद है, मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे डैडी ने अपना बहुत सा कीमती वक्त निकाल के मेरी ज़िंदगी को सुधारने में लगाया, और आज मैं आपके सामने खुदा का कलाम सुना रहा हूँ। खुदावन का शुक्र अदा करें कि खुदावन तेरा शुक्र है, तूने माँ के बातन में से हमारी रखवाली की। चलते फिरते खुदा की वर्सेस को बोलें, खुदा के कलाम की वर्सेस को जब बोलोगे तो आप कलाम से भरे रहोगे। क्योंकि कैसे हम जो है ना कलाम से भरे जा सकते हैं? जब मुबारक हैं वो जो खुदा से डरते और कांपते हैं। ठीक है, जब हम अय्यूब की किताब को देखते हैं, ठीक है, अय्यूब की किताब 8 बाब की उसके 21 आयत में लिखा है, वो अब भी तेरे मुंह को हंसी से भर देगा और तेरे लबों को ललकार की आवाज से तेरे नफरत करने वाले शर्म का जामा पहनेंगे और शरीरों का डेरा कायम ना रहेगा। अब लोगों के अंदर जो रूह से खाली होते हैं, जो अंदर से खाली होते हैं लोग, उनके अंदर इब्लीस इजीली काम कर जाता है। वो इजीली जाके शरारत अपनी कर जाता है, और वो अपनी जिंदगी को, अपने बदन को इस्तेमाल होने देते हैं। इब्लीस को आज बोले सॉरी, नो एंट्री। 2025 is a blessing year। उसको ये अपने मुंह से बोलो, तू होता कौन है? मैं तो यस्सु का खरीदा हुआ हूं, और ये मकदस किसका है? तो जब यस्सु का मकदस है ये, तो इसमें बुराई कहां से आ गई? कहां से इब्लीस इसके अंदर जो है ना काम करना शुरू हो जाए? कैसे?
ये हम खुद मौका देते हैं प्लीज को, क्योंकि खुदा का कलाम तो हमें हर चीज क्या गाइड करता है। मैंने हांगकांग के अंदर आके बहुत सी चीजों का सामना किया, बहुत सी मुश्किलात आई, बहुत से हालातों को मुझे जो है ना वो सहना पड़ा, लेकिन मैं अपने खुदावंद में कायम और दायम रहा, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है और वो वक्त पर मुझे सरबुलंद करेगा। हालेलुया। खुदावंद हम लोग दुआ करते हैं, हम लोग कहते हैं आज हमने दुआ की, ठीक है, फौरन हमारी दुआ का जवाब आ जाए। दानियल की दुआ कितनी देर रुकी रही, बता सकता है मुझे कोई? यस, 21 डेज। खुदा देखो, जैसे अबलीस जमीन पर काम कर रहा है, ठीक है, तो उसकी फौजें आसमान पे भी हैं। एक बुराई है, बुराई एक आग है, जुबान से एक आप बुरी बात निकालो वो आग की तरह फैलेगी। लेकिन देखते हुए भी कलाम में खुदा फरमाते हैं, देखते हुए भी तुम नहीं देखते, सुनते हुए भी तुम नहीं सुनते हो। अनदेखी चीजों को हम मान जाते हैं कि शायद हाँ ऐसे ही गलत है, क्योंकि आपने पाकरू को अपनी जिंदगी में काम नहीं करने दिया। पाकरू हमारा मददगार है, हमारा उस्ताद है, हमारा दोस्त है। पाकरू को अपनी जिंदगी में काम करने दो, खुदा को अपनी जिंदगी में काम करने दो, ताकि हर वो गलत बात जो आपके कानों तक आती है आपको गाइड कर सके। आप लोगों ने कभी इस चीज का तजर्बा किया कि खुदा का रूह कैसे काम करता है? हर रोज मेरी जिंदगी में मौजज़ा होता है और मैं हर रोज खुदावंद के बड़े से बड़े मौजज़ों को रिसीव करता हूं। हालेलुया। मांगो तो तुम्हें दिया जाए, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते। आज से, नए साल से हम ये अहद करें कि हमें सिर्फ दरवाजा खटखटाना है, तो अपने यीशु का, जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। मैंने शुरू से अपनी सोचे फिक्रे ख्याल खुदावंद की हजूरी में दे दिए। जब मैं खिदमत में नहीं था, मुझसे टेढ़ा बंदा दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन जब मैं अपने यीशु में आया तो मेरी जिंदगी टोटली खुदावंद ने चेंज कर दी। और विद इन सेकेंड्स में जब आप खुदा को अपना आप दोगे तो वो आपको अपने कलाम से भर देगा, अपनी रूह से भर देगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, रात की दुआ पे मैं क्यों ज्यादा जोर देता हूं। मैं जब हमारे डैडी बात किया करते थे हमारे साथ, तो उन्होंने कहना, बेटा रात में इस टाइम से लेके इस टाइम तक आप लोगों ने प्रे करनी है। अच्छा, बीच में टुल्ला भी मार देते थे हम लोग। डैडी कौन से देख रहे हैं, टुल्ला भी मार देते थे। हफ्ता एक जो है ना, मतलब कि टाइम से कम मैंने प्रे की, लेकिन मुझे खुद से अंदर से बेचैनी शुरू हो गई कि नहीं, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, अब जादू टूना करने वाले, इब्लीस के सारे काम ये कब शुरू होते हैं? रात के पहर में। रात के पहर में हमने मुकाबला करना है किसके साथ? अपनी बरकतों के लिए दरवाजा खुलवाना है किसके जरिए? दुआ के जरिए। रात के पहरों में उठो, दुआ करो, अपना बुरा चाहने वालों के लिए भी, अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करो, क्योंकि खुदावन ने हमें यहां तक भी नहीं कहा कि तुम अपने दुश्मनों के लिए कोई भी बद्दुआ या बुरा कहो। आज मैं अपने बुरा सोचने वाले, बुरा जिन लोगों ने 2024 में मेरे साथ किया, मैं आज तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूं, ठीक है, और उनको बरकत की दुआ देता हूं, क्योंकि मेरे खुदावन ने कहा कि तुम अपने सताने वालों के लिए बरकत की दुआ चाहो। क्योंकि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा का शागिर्द हूं, ठीक है, तो मैं क्यों दुनिया की तरह बनूं? हमें ज़रूरत है कि
कि हम खुदा की हजूरी में जैसे वो चाहते हैं हम वैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारें, हम एक फलदार दरख्त बने, क्योंकि उसने हमें बरकतों के लिए बुलाया है और उसका वादा है मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। मेरे खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। क्यों मेरा दिल आज शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि 2025 मेरे लिए बाइस से बरकत है। मैं खुदा की हजूरी में हूँ। मैंने एक नए अहद के साथ अपनी ज़िंदगी का 2025 का शुरुआत की है। खुदावंद जो मैं नहीं कर सका वो फजल दे कि मैं इस साल में तेरे बड़े काम कर सकूं। रास्ते में मसीह होते हुए ठोकरें आएंगी, हालात अप एंड डाउन होंगे, लेकिन हमने खुदावंद में कायम रहना है। हालेलुया। खुदावंद के जितने भी नबी हैं उनकी हिस्ट्रियों को आप पढ़ो तो किसी का सर काटा गया, किसी को आरे से चीरा गया, किसी को उल्टा लटकाया गया। आज हमारे ऊपर ज़रा सी मुसीबत है तो हम अपना मज़हब ही छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। ऐसी बात है। बल्कि दलेरी के साथ कहें कि मैं ज़िंदा खुदा का मानने वाला हूँ और मैं अपने हर दुआ में कहता हूँ खुदावन मेरा आखिरी दिन, आखिरी वक्त, आखिरी सेकंड्स हो तो तेरी हजूरी में हो। हालेलुया। खुदावन से ये फजल मांगा करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ में रहें, अपनी ज़ुबान का दुरुस्त इस्तेमाल करें, क्योंकि मेरे और आपके खुदावन ने हमें ये जो ज़ुबान दी है ये अपनी तारीफ़ के लिए दी है। अपनी दुआ के अंदर जब दुआ के लिए जाते हो तो थोड़ी देर चंद लम्हे बैठ के आप इस चीज़ को सोचा करें मैं दुनिया पे क्यों पैदा हुआ, किस चीज़ के लिए, क्या मेरा मकसद है। और हमारा मकसद है खुदा की दी हुई बरकतों को हासिल करना और खुदावन के नाम की महिमा और उसकी बड़ाई करना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं खुदावन का शुक्र अदा करता हूँ भाई विक्टर के लिए। जब मेरी फर्स्ट टाइम बात हुई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा और मेरी हर दुआ में मैं खुदा के खादमों के लिए दुआ करता हूँ। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। दुआ के बगैर अपने घर से ना निकलें, दुआ के बगैर कुछ खाएं पिए नहीं, दुआ के बगैर किसी चीज़ को ना छुओ, दुआ के बगैर आपकी ज़िंदगी अधूरी है। और दुआ अगर आपकी ज़िंदगी में है तो हर टेढ़ा रास्ता आपका सीधा हो जाएगा। आज देखिए जिन लोगों ने मुझे गिराना चाहा वो कहाँ और मैं कहाँ। मैं आज खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और उन लोगों के लिए फिर से एक दफ़ा बरकत की दुआ करता हूँ और अपने डैडी का और खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे उन हालातों में संभाला। ठीक है, क्यों कि मैं बहुत ज़्यादा वाकई मेंटली बहुत डिस्टर्ब हो गया था। क्यों कि सब लोग मिलकर एक उन्होंने एजेंडा बना लिया था। और मैं एक चीज़ आपको बताऊं, हर बात सच्ची नहीं होती है, हर बात वो जुबान के ताल्लुक से बुराई की जब एक चिंगारी लगाई जाती है, ठीक है, तो ये आग है। और वही जो हम लोगों की जिंदगियों में आग लगाते हैं, लोगों की जिंदगियों का सुकून छीनते हैं, लोगों के रिश्ते तोड़ते हैं, लोगों को बुरा बनाते हैं, और वही हम बरकतों के लिए क्यों नहीं जुबान हमारी खुलती है। एक रास्तबाज बंदा या बंदी वो कभी किसी को बुरा नहीं कह सकती है, वो कभी किसी के ऊपर इल्जाम तराशी नहीं कर सकती है, वो कभी किसी के ऊपर इल्जाम ऐसे घिनौने नहीं लगा सकते हैं। क्यों कि खुदा के बंदों का एक डिफरेंट करैक्टर है। हालेलुया। आज हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं तो हम खुदावन से अक्ल, दनाई और हिकमत मांगे और आज हर जान अपने लिए ये दुआ करे, खुदावन मेरी जुबान को जैसा तू चाहता है वैसा बना। खुदावन तो अपने पाक रूह का मेरी जुबान के ऊपर पहरा लगा दे। तो जब आप अपने वजूद को, अपने जिस्म के अज़्ज़ा को आप खुदा के हैंड ओवर करोगे तो वो खुद इस्तेमाल करना जानता है। वो हर बुराई की बात से आपको खुद रोकेगा। जिस रास्ते के ऊपर बुराई का रास्ता है
आप उस रास्ते को चेंज कर जाओ। हर अगर आपको पता है आगे मैं जाऊंगा तो आगे गुनाह है, आप वो रास्ते को बदल दो, ना कि आप देखते हुए अपनी आंखों को गुनाह में धकेल दो। अपनी जिंदगी को बदलिए। यकीन माने, मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं, जब मैं खुदा की हजूरी में होता हूं तो मैं इंजॉय कर रहा होता हूं। मेरे साथ के लोग मुझे कहते हैं, यार आप सोते कितने बजे हो और उठते भी सुबह टाइम पे हो। मेरी थोड़ी नींद में भी खुदा मुझे बहुत सा सुकून दे देता है, क्योंकि मेरी वो पहरा किसके के साथ गुजरता है। सबसे ज्यादा एंजॉय इस चीज को करो, खुशी इस चीज में है कि मेरा टाइम किसके साथ गुजर रहा है। कहीं पे भी पार्टीज होती है, सुबह के 4-5 बज जाते हैं, ठीक है ना, नींद आती है ना कुछ होता है, सिर्फ इंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन जो जिंदगी का बानी है, जिसने ये जिंदगी दी है, जब उसके साथ जिंदगी गुजारोगे तो कितना लुत्फ आएगा। मैं कहता हूं कि हर रोज वो मुझे नए मसा से भरता है, हर रोज वो मुझसे बातें करता है, और मुझे बेताबी होती है कि जल्दी जल्दी रात हो और मैं अपनी खुदा की हजूरी में जाऊं। मैं अपनी फैमिली से कम बात करता हूं, ठीक है। अगर मुझे नींद आ रही हो, ठीक है, थोड़ी देर लेटा हूं, लेकिन एग्जैक्ट खुदा मुझे 12 बजे और उठाते हैं। मैं बाइबल स्टडी करके अपनी, और 1 बजे मैंने अपने खुदा की हजूरी में जाना है। फिर मुझे दुनिया की होश नहीं होती, ये दुनिया कुछ भी नहीं है। खुदा की बादशाही हमारे लिए है, हमें खुदा ने उसका वारिस बनाया है। अब वारिस कैसे बनना है ये हम पे है। हालेलुया। उसने तो वादा किया, वो तो देने के लिए तैयार है, हम लेने वाले तो बने। आज हम हर एक जान अपने अंदर अहद करें कि हम अपनी जुबान पर काबू पाएंगे खुदा के फजलो करम से। आज हर तरह का बुरा वर्ड्स जो हम अपनी ज़ुबान से रिलीज़ करते हैं वो कैंसिल होगा यीशु के नाम से। और खुदावंद हम इकरार करते हैं कि मेरी ज़ुबान से तेरे कलाम को पेश किया जाए, तेरी मीठी बातों को पेश किया जाए। हालेलुया। किसी के लिए ठोकर का बायस ना हमारी ज़ुबान बने। वक्त मिला तो मैं फिर ज़ुबान के ताल्लुक से आप लोगों को सिखाऊंगा, लेकिन खुदावंद से फजल मांगे कि खुदावंद हमें अपने फजल में बढ़ने का जो है इख्तियार दे। और खुदावंद की पाक मर्जी हुई तो दोबारा जब भी नेक्स्ट संडे मैं इसको कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। क्यों कि मेरे अजीज़ों, ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, लेकिन अपना हर दिन, मैं अपना हर वक्त, हर सेकेंड्स, हर मिनट आखिरी दिन करके गुजारता हूँ और कहता हूँ कि खुदावंद मेरी ज़िंदगी से, जब तक मेरी ज़िंदगी है, तेरे काम होते रहे, मैं तेरी खिदमत करता रहूँ। आप दुनिया की फिक्र ना करो, ठीक है। सब चीज़ें आपको खुदा देना जानता है, वक्त का इंतज़ार करें, ठीक है। और खुदा को कहें कि तो अपने वक्त पर हमें सरफराज कर, अपने वक्त पर मुहैया कर। हालेलुया, हालेलुया। मैं अपने बेटे, अपनी बेटियों को भी डेली जब मेरी बात होती तो मैं उनको कहता हूँ, बेटा दुआ में रहो। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा बेटा शाइन, उसको ढोलक प्लेयर गॉड गिफ्टेड है, उसने किसी से सीखा नहीं है, प्रस्तिश करता है। मेरी बेटियाँ साथ प्रस्तिश करती हैं, दुआ करती हैं। मेरी मिसेस, जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदली, ठीक है। आज दिन तक मैं आपको बताऊं कि मेरी ज़िंदगी में बदलने में मेरी बीवी मुझे मुंह से तो नहीं थी कुछ कहा करती, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि दुआ रोज़े में वो रहती थी और कहती थी, खुदा तू ही इसको बदल सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। और आज मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि रास्तबाज बीवी मेरी ज़िंदगी में खुदा ने मुझे दी है। हालेलुया। और आज मैं एक ब्लेस्ड फैमिली वाला हूँ, खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। मेरी फैमिली जैसी ब्लेसिंग किसी के पास नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर सबसे बड़ी बात खुदा का डर, खौफ है। हम किसी को बुरा नहीं कहते हैं, हम किसी की गैबत नहीं करते हैं, हम हर वो वर्ड्स कहने से डरते हैं जो किसी के लिए ठोकर का बायस बने।
हालेलुया। सो अगेन खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद हम पर फजल करे कि हम अपनी ज़ुबानों को दुरुस्त करें। और अगेन रॉयल गॉस्पल मिनिस्ट्री की तरफ से रॉयल गॉस्पल मिनिस्ट्री के पासवान पास्टर जाहिद इकबाल साहब की तरफ से आप लोगों के लिए बहुत सी दुआएं और बहुत प्यार भरा सलाम। ठीक है, खुदावंद आप सब लोगों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जी।